पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहान हैं, चेयरमैन एंड एमडी मेदांता मेडिसिटी के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल है, या फिर न्यूज रूम में जितने लोगों से बातचीत की हमने अपने साथियों से, सबका एक कंसर्न था कि जिन्होंने 2 डोज ले लिए हैं और जिन्होंने बूस्टर ले लिया है वो कितना वल्नरेबल है। देखो, एक तो अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये जो सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का है, जिसको BF7 कहते हैं, उसका क्या मोड है बॉडी में एंटर करने को, कि कोई वैक्सीन उसको रोक सकती है कि नहीं, और अगर जो इन्फेक्शन होती है किसी को तो कितनी भयंकर होती है। क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जैसे एक वायरस म्यूटेट करता है तो उसकी जो सब वेरिएंट्स होते हैं वो वीकर हो जाते हैं, वो इन्फेक्ट ज्यादा कर देते हैं, पर उनकी जो बॉडी के ऊपर प्रभाव है वो कम होता है। जैसे आपने ओमिक्रॉन में देखा कि लाखों लोगों को हुआ, उनको गले में खराश, कोई 1-2 दिन का फीवर, हेडेक्स, ऐसी चीजें हुई, उनको लंग्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि अगर जो आप हिंदुस्तान की तरफ से देखोगे, हमारे लोगों को वैक्सीनेशन भी लगा है और बहुत तादाद में लोगों को कोई न कोई वेरिएंट से कोविड हुआ है। तो जिसको कोविड हुआ है वो तो नेचुरल इम्यूनिटी हो जाती है, जिसमें हमारे टी सेल्स भी काम करते हैं। दूसरा, जिनको ये बूस्टर भी लग गया है या जो जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशंस कराई है, वो जो एंटीबॉडी की प्रोटेक्शन भी होती है। तो आज तक जो 4 केसेस हिंदुस्तान में पाए गए हैं BF7 के, उनमें से सारे रिकवर कर गए हैं। कोई ऐसा भयंकर, कोई ना हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हुई। तो आज आप सारे हॉस्पिटल्स में देखोगे कि कोई पेशेंट एडमिटेड नहीं है। पर ये कहते हुए हम ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत हमें फिर से सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि चाइना में बहुत बुरी तरह से फैला है, जापान, यूरोप, US, सब जगह पे फैला है। पर इसका पूरा डेटा अभी नहीं आया है। और जैसे गवर्नमेंट ने कल बोला कि एक तो जहां भी पाया जाए किसी का पॉजिटिव सैंपल, तो उसको जीनोम सीक्वेंसिंग करके देखें कि ये कैसा वेरिएंट है। दूसरा, हम ये बोल रहे हैं कि अगर जो आप क्राउडेड जगह में जा रहे हैं, जहां पे बहुत सारे लोग हों और स्पेशली क्लोज स्पेस में हो, जो पहले भी हम कहते थे, तो मास्क पहनना चाहिए। तो आप जैसे प्लेन में जा रहे हैं या सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, उस पर कोई बंदिश नहीं है, पर अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर करें, खास करके अगर जो आप एल्डरली हैं या आपको कोमॉर्बिडिटी है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये BF7 की जो बात हो रही है वेरिएंट की, इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक ये वेरिएंट 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। क्या ये सही है? देखो, ये तो अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का डेटा है नहीं जी। अभी भगवान की मेहरबानी से हमारे यहाँ तो अभी हुआ ही नहीं है, तो हम ये क्या बता सकते हैं कि कितनों को करेगा। पर ये जरूर है कि जैसे वायरस के म्यूटेशन होते हैं वो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है, पर जो इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर वो कम होता है, जैसे मैंने पहले बोला। अब चाइना में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वहां पे तो बहुत भयंकर तरीके से लोगों की डेथ हो रही है। अब वो क्या वेरिएंट है, क्या असलियत है, ये किसी को पता नहीं है अभी पूरी तरह से। तो ये डिबेट चल रही है। जी डॉक्टर साहब, ये जो भयावह स्थिति से हम सब जो गुजरे हैं, उसका एक बैक ऑफ द माइंड असर है कि एक बार फिर से हमें डर पैदा हो रहा है पॉपुलेशन में कि कहीं कोरोना वापस तो नहीं आ रहा। तो इसको आश्वस्त करने के लिए लोगों को आप क्या कहेंगे? देखो, पहली बात आप समझ लो कि कोरोना गया था ही नहीं कभी। कोरोना तो अभी भी चल रहा है किसी वेरिएंट की तरीके से। तो इसीलिए हमें अपने आप को फिर भी पूरा प्रोटेक्शन अपने आप की करनी है, पर उसकी इंटेंसिटी कितनी है प्रोटेक्शन की, इसके ऊपर चर्चा है हमारी। कि आज के दिन जो पता लग रहा है, क्योंकि इसके केसेस कोई ज्यादा पाए नहीं जा रहे, और जो हुए भी हैं 3-4, जो एक तो आइडेंटिफाई हो गया था कि ये लेडी आई थी, वहां से अमेरिका से आई थी,
तो अब पर वो रिकवर हो गई। तो इसीलिए अभी हमें इतना मतलब पैनिक करने की जरूरत नहीं है, पर एहतियात जरूर यूज करें। अगर जो खांसी जुकाम है, ये फ्लू सीजन भी है, आजकल पोल्यूशन भी है नॉर्थ इंडिया में, तो बहुत लोगों को जुकाम खांसी हो रहा है। तो जब अगर जो आपको ऐसा है तो आप अपने फैमिली वगैरह से दूर रहें, घर में अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करें, मास्क पहने, इससे आपको भी उन लोगों को प्रोटेक्शन होगी आपसे। तो इतनी चीजें तो जरूर करनी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, पर इतना नहीं घबराना कि घर में मैं लॉकअप हो जाऊं, वो नहीं करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, बात फिर आके वहीं पे टिक जाती है, जो बाहर से लोग आते हैं, इंटरनेशनल यात्री आते हैं। अभी तक हमारी फ्लाइट चल रही है। अभी आज ही मैं पार्लियामेंट से आ रहा था तो वहां पे बताया गया कि सरकार ने कहा कि चाइना से कोई डायरेक्ट फ्लाइट तो है नहीं अपने यहाँ। तो अब उस लेवल पे क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? क्या हमें इंटरनेशनल यात्रियों की स्क्रीनिंग टेस्टिंग वगैरह बढ़ा देनी चाहिए? ये देखने के लिए कि कहां से ये लोग ओरिजिनेट हुए थे। जैसे चाइना से कोई और कंट्री के थ्रू आते हैं, उनकी तो टेस्टिंग होनी चाहिए फॉर श्योर, बट नहीं तो रैंडम टेस्टिंग जो कहते हैं वो हो रही है ऑलरेडी, और हो भी रही है। जिन एयरपोर्ट्स में नहीं हो रही, होनी चाहिए। आपको आइडिया हो जाता है रैंडम टेस्टिंग में कि हाँ कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। पर ये देखो, हमने बहुत अच्छा लेसन सीखा था जो डेल्टा वेव में था। हमारे पूरे सिस्टम्स तैयार हैं, गवर्नमेंट के पास अर्ली सेंसिंग सिस्टम भी है कि कहीं कोई पॉकेट दिखता है जहां पे ये बीमारी फैल रही है तो उसको वही कंटेन करने की कोशिश करें। तो ये मैंने बोला सतर्क रहना है, पर पैनिक नहीं करना है, और अपने आप को प्रोटेक्ट, जो मैंने बताया किस बातों से प्रोटेक्ट करना है वही करें। कोई इतना ये नहीं कि अपने आप को बिल्कुल मिलना जुलना ही बंद कर दें, अभी उसकी जरूरत नहीं है। मैं इसलिए जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि न्यू ईयर का सीजन है, छुट्टियों का सीजन है, लोग बाहर जाएंगे, ट्रेवल करेंगे। अभी आपने देखा वर्ल्ड कप के लिए कितनी भीड़ थी। अर्जेंटीना की आपने तस्वीरें देखी होंगी कि पूरा का पूरा जो है देश ही सड़कों पे था। तो उस सब से क्या सीख मिलती है इस देखो, अभी तो कोई डेटा आया नहीं है कि जो लोग गए थे वर्ल्ड कप देखने दोहा में, मैं भी गया था जी, कि उनमें से किसी को, जो हमारे जान पहचान के भी हैं, किसी को कोई ऐसी वो खबर नहीं आई है अभी तक। ये तो अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि जहां जहां कंट्री में अगर जो हुआ है तो फिर पता लगेगा, बट जो वार्निंग आ रही है वो चाइना से आ रही है कि वहां पे बहुत भयंकर, और उसके जो कारण बताए जाते हैं, हम आपस में चर्चा करते हैं, वो ये है कि वहां पे पहली बार ये वेव आई है, लोगों में इम्यूनिटी नहीं थी, और उसकी वैक्सीन के ऊपर भी शक जताया जा रहा है। वर्ल्ड कप आप देखने गए थे, मजा आ गया होगा। फाइनल देख के आए सर, लगता है आप? हाँ, फाइनली देखा था, और बहुत ही उम्दा टेस्ट वो हुआ, मैच हुआ। एक सवाल फिर से आते हैं। फिर अब जब हम इस स्थिति की बात कर ही रहे हैं तो फिर एक बार फिर से बात होगी जो इकोनॉमिक सिचुएशन की। अब हालांकि आपने बार बार इस बात को दोहराया है कि कोई अभी तक डाटा नहीं है, कोई डायरेक्ट केसेज नहीं है, लेकिन जिस ढंग से सरकार ने आज संसद में भी कहा, तो एक इस बात पे भी चर्चा होगी कि क्या इसका असर आने वाले दिनों में इकोनॉमी को लेकर के हमको वहां पे क्या सतर्क रहने की जरूरत है? अगर जो बीमार होंगे लोग तादाद में, या हम लॉकडाउन करेंगे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे। पर आप इसको एक ही बार समझे कि हमें ये, जिसको कहते हैं ना कि रेडार हमारा ऑन होना चाहिए, एज ए कंट्री, एज ए कम्युनिटी एंड एज एन इंडिविजुअल। तीनों तरफ से हमें ये देखना है कि कहां कहां क्या हो रहा है। और आज के दिन सिर्फ इतना है कि अगर जो आप भीड़ में जाएंगे, हमें मास्क पहनने की आदत हो चुकी है, और हम भीड़ में जाएंगे तो मास्क पहन के जाना है। कोई जगह जहां पे आप 2-3 घंटे और बहुत तादाद में लोगों के साथ बंद होंगे, वहां पे मास्क पहनना है। एयर प्लेन में जा रहे हो तो वहां मास्क पहनना चाहिए, नो क्वेश्चन। तो अपने आप को कुछ हद तक प्रोटेक्ट करना है। और जैसे हम कहते हैं कि उसके जो ये ड्रॉपलेट के थ्रू आता है, या आप क्लोज कॉन्वर्सेशन कर रहे हो 15 मिनट फेस टू फेस, वो जरा आप थोड़ा हट जाएं, 2 गज की दूरी रखें, उसमें कोई तकलीफ नहीं है।
और अपनी कॉन्वर्सेशन और कांटेक्ट जो है इतना ज्यादा नहीं करना है। तो बाकी जो होगा तो हमें देखना पड़ेगा, पर यह है कि ये कोविड पूरी तरह से गया नहीं है, ये बार बार आएगा। एक छोटा सा सवाल और अंतिम सवाल है डॉक्टर साहब, जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं ली है उसको क्या आप क्या कहना चाहेंगे, अभी तक जिन्होंने नहीं लिया है? तो मेरा अनुमान ये है कि अगर जो आपको बूस्टर नहीं लगा है और या बीच में ओमिक्रॉन हुआ है तो नहीं, पर अगर जो एल्डरली हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे एस्थमा है, हार्ट डिजीज है और डायबिटीज है, उन लोगों को जरूर ले लेना चाहिए। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अपने दर्शकों को कहेंगे, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, मास्क लगा के न्यू ईयर पार्टी कीजिए। न्यू ईयर की पार्टी मास्क लगा के होती है, मास्क पार्टी, लेकिन इस बार N95 लगा के कर लीजिए न्यू ईयर की पार्टी। ओपन एयर में करो ना, बंद जगह पे करो। जी, ओके, ऑलराइट। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। नमस्कार।